नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 10 ऐसे जबरदस्त सिद्ध सूत्र लेकर जो आपके द्वारा ही मुझे मिला है और मैं अब आपको वह बतलाने वाला हूँ। अब सोचोगे कि आपके द्वारा कैसे मिला। बस इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके होता है, उसी कमेंट में आप लोगों ने अपने सूत्र लिखें, जो कि अब इसी सूत्र को इकट्ठा करके मैं आपको बतलाने वाला हूँ। क्या है सूत्र और कितने सिद्ध हैं यह भी आप लोग बतलाओगे। कैसे भाई, अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको बतला रहा हूँ। आप अपनी कुंडली पर आधारित करो, घटाओ। आपकी कुंडली पर घट रहा है तो मान्य सूत्र है, नहीं घट रहा है दूसरे तीसरे के घटाओ, जब उन पर भी ना घटे समझ ले कुछ ना कुछ सूत्र में गड़बड़ी है। और हर किसी पर घट जाए समझ ले प्रमाणिक सिद्ध सूत्र है। क्या है, इन सूत्रों की आइए व्याख्या करते हैं। पहला सूत्र है कि शुक्र और राहु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव और राहु की कुंडली में 12 भाव में से कहीं पर भी युति हो जाए, दोनों एक साथ बैठ जाएं, खासकर दूसरे और चौथे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को आगे चलकर गले से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य होता है। अब अपने कुंडली में घटाओ, देखो आपकी कुंडली में शुक्र बनता है। आप ब्राह्मण हो तो लिख लो कहीं, जो कुंडली आपके पास आवे आप उस पे घटाओ। तो पहला सूत्र है शुक्र और राहु की युति कुंडली में दूसरे चौथे भाव में खासकर अथवा 12 भाव में कहीं पर भी बने, ऐसे व्यक्ति को गले का रोग अवश्य होता है। दूसरा सूत्र है कि 12वें भाव का स्वामी, जिसे हम जयेश कहते हैं, वह कुंडली में जहाँ पर बैठा हो वह जिस भाव को देख रहा हो उन स्थानों पर उन रिश्तों में अत्यधिक पैसा खर्च होता है। मान लीजिए लग्न में ही बैठा हो तो व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है। अब सीधे सप्तम भाव पर दृष्टि डाले कोई भी ग्रह हो, सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है तो पैसा आपके रोजगार पर, आपके पत्नी के ऊपर, पत्नी भाई खर्चवान हो सकती, खर्चीली हो सकती है, या आपके रोजगार के ऊपर खर्च हो, इस प्रकार समझना चाहिए। चौथे भाव में बैठे तो ससुराल पक्ष में अधिक पैसा खर्च होता है, माता के ऊपर खर्च हो सकता है। 7वीं सीधी दृष्टि पिता के ऊपर पड़ रही है तो पिता के ऊपर खर्च हो सकता है। अथवा 6वें भाव में बैठा हो तो 6ठा भाव मामा का कारक कहा गया है, तो मामा के ऊपर खर्च हो सकता है। इस प्रकार समझ लेना चाहिए। तीसरा जो सूत्र है वह है यदि पंचमेश 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में जाकर बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज अवश्य होती है। किंतु इसमें और भी सूत्र देखने चाहिए कि और भी कौन कौन से सूत्र बने हैं। जो पंचमेश है उसकी क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए आप हमारा जो प्रेम विवाह वाला हमने जो एपिसोड बनाया था, जो कार्यक्रम बनाया था, उसे आप देख लीजिएगा, उसमें सब बाय डिटेल्स बताया गया। चौथा जो सूत्र है, यदि मंगल कुंडली में 7वें भाव में बैठे या 10वें भाव में बैठे तो उसकी चौथी दृष्टि 10वें भाव में है तो चौथी दृष्टि लग्न पर, 7वें भाव में है तब भी 7वीं दृष्टि लग्न पर, और 8वें भाव में 6ठे भाव में है तो 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है। ऐसे स्थिति में जातक छड़े रुष्टा और छड़े तुष्टा वाला हो जाता है। तनिक में ही उसे गुस्सा आ जाता है तो तनिक में ही प्रसन्न हो जाता है। उसके चरित्र को कोई भाप नहीं पाता कि किस स्वभाव का है। धैर्य में कमी हो जाती है, उसकी किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर पाता। दूसरा कोई उसका प्रतीक्षा करे तो ठीक है, जब वह प्रतीक्षा करने पर आता है तो अत्यधिक क्रोध आ जाता है। 5वां सूत्र है कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र दोनों अस्तबल से कमजोर हो अथवा दोनों नीच के हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ऐसा जातक डिप्रेशन में जाने का अत्यधिक उसका जो संभावना बढ़ जाता है। अब एक मजबूत हो, एक कमजोर हो, सूर्य मजबूत हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो तब भी 50 वाली बात हो जाती है कि और नहीं, ये भी मान लीजिए कि सूर्य कमजोर हो गया, चंद्र मजबूत है, किंतु वृश्चिक लग्न है जातक का अथवा वृश्चिक राशि है,
तब भी 100% वो डिप्रेशन में जा सकता है। अथवा सूर्य चंद्रमा दोनों अस्त हो गए, कमजोर हो गए, नीच के हो गए, तो भी वह डिप्रेशन में जा सकता है। अब क्यों जा सकते हैं भाई? सूर्य आत्मविश्वास है, चंद्रमा मन का कारक है। मन कमजोर हो गया, आत्मविश्वास कमजोर हो गया, तब आदमी का पतन होना ही होना है। मन मजबूत हो, आत्मविश्वास भले कमजोर हो, तभी भी वह संभाल लेगा। मन कमजोर हो, आत्मविश्वास मजबूत हो, तब भी संभाल लेगा। और जब यही दोनों टूट जाएंगे, जैसे ऊपर 10 तल्ले की बिल्डिंग बनी हुई है, आप ऊपर से चाहे जितने तल्ले तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु नीचे से एक मंजिला भी, एक तल्ला भी टूटा तो पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो गए तो व्यक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाता है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने की उनकी स्थिति अत्यधिक बढ़ जाती है। 6वां पॉइंट एक महाशय ने दिया है कि गुरु में यदि राहु का अंतर चले तो जातक को अत्यधिक कष्ट मिलता है। सच बात है, ये भी देखने को मिला है भाई। गुरु ज्ञान है, राहु रहस्यमयी चीजों का कारक होता है, तो ऐसे जातक को राहु के दशा अंतर दशा में कष्ट मिल सकता है। इसमें भी ढेर विचार करने की कोई बात नहीं। आप अपने कुंडली पर आजमाओ और कितना शुद्ध, कितना सही, कितना शुद्ध यह सूत्र है, आप इसको कमेंट में अवश्य बताइएगा। 7वां पॉइंट है शुक्रदेव पर शनि की दृष्टि हो, चाहे जहां सब पर भी शुक्र पे शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक अपने चरित्र से कमजोर होता है, अत्यंत कामी विचारों वाला, चरित्रों से कमजोर होता है अपने। 8वां पॉइंट है कि शनि और शुक्र इन दोनों का अंश बल एक ही हो, अर्थात शनि 17 अंश का है तो शुक्र भी 17 अंश का हो, तो शनि की दशा और शुक्र की अंतरदशा में, अथवा शनि की अंतरदशा शुक्र की दशा में जातक को अत्यधिक कष्ट मिलता है। या तो जब भी शनि की दशा अंतरदशा आ जाए, शुक्र की दशा अंतरदशा आ जाए, तो दोनों की चाहे आ जाए, तो जातक को अत्यधिक कष्ट मिलता है। वह दशा उसे गुजारना मुश्किल हो जाता है, एक एक पल उसे एक एक कल्प के समान लगता है। 9वां पॉइंट है कि दूसरे भाव में सूर्यदेव नीच के होकर बैठ जाएं, अर्थात तुला राशि के होकर बैठ जाएं, अंश बल से कमजोर हो जाएं, पापक ग्रहों के साथ बैठ जाए, शनि राहु के साथ बैठ जाए, तो ऐसे जातक को आगे चलकर नेत्र रोगी बना देते हैं। यह सूर्य नेत्र रोगी हो जाता है, पिता से मनमुटाव रहता है, धन भी कुछ ज्यादा ठहरता नहीं उसके पास, वह आत्मविश्वास के अंदर की आत्मविश्वास की कमी होती है, अपने आप को हमेशा एक ग्लानि में पाता है, किसी न किसी चीज का पश्चाताप हमेशा करता रहता है। दर्शकों, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि ये सूत्र मेरे नहीं है, कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने मुझे दिया है। मेरा काम है इन सभी को सजोकर आपके सामने परोसना। मैं परोस रहा हूँ, कितने शुद्ध हैं, कितने सही हैं, यह अब आपका ही काम है बताना। आप अपनी कुंडलियों पर मिलाइए, कितनी प्रतिशत ये सही बदलाते हैं, सही आते हैं, अवश्य बताइएगा। 10वां और आखिरी सूत्र है कि छठे भाव का मालिक जो हो वह 8वें भाव में बैठे हो, अर्थात हस्तेश 8वें भाव में बैठे हो और उनके ऊपर द्वादशेश की 12वें भाव का जो स्वामी हो उसकी दृष्टि पड़े, तो ऐसे जातक को जबरदस्त पूर्वाभास होता है। अब यह सूत्र सिद्ध है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि यह पता ही चल रहा है भाई खष्टेश 8वें भाव में बैठे हो, जो लोग रिपो रेट के मालिक हो वे चले जाए रहस्यों की दुनिया में, और उनके ऊपर मोक्ष का कारक जो होता है, ब्रह्मांड का जो मालिक है, ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो, इसमें कोई शंका नहीं। प्रिय दर्शकों, 10 सिद्ध सूत्र थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आप बताइए कि यह कितने सही हैं और कितने प्रतिशत यह सूत्र लोगों की कुंडली पर घटे हैं। लिख लीजिए कहीं 10 को और हर एक को कुंडली पर घटाइए, इनमें से कोई भी एक घटे तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, इससे यह सूत्र और परिपक्व होते हैं। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में ऐसे ही नए सूत्रों के साथ। अगर आपका भी कोई सूत्र है तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, हो सकता है अगली वीडियो में आपका ही सूत्र हो। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।